मिलता है। मैया का दूसरा जन्म हिमांचल नगरी में। महाराज हिमांचल के यहाँ उनकी महारानी है मैना। महारानी मैना के द्वारा मैया का दूसरा जन्म हुआ है। पहले तो मैया का एक ही नाम था, पहले एक ही नाम था सती जी, और अब के बार इनके अनेकों नाम हैं, अनेकों नाम हैं। अनेकों नाम हैं। गिरिजा, गौरी, गौरा, पार्वती आदि आदि नामों से जानी जाती हैं। जैसी घर में बिटिया का जन्म हुआ तो महाराज बहुत खुश हैं। बेटी के जन्म के समय महाराज मंगल गान करवा रहे हैं, गाजे बाजे बजाए जा रहे हैं। राजन घर बाजे आंगन बधैया, राजने घर बाजे या राजने घर बाजे, आंगन बधैया राजने घर बाजे, आंगन बधैया आंगन बधैया ये हो, आंगन बधैया आंगन बधैया आंगने बधैया, आंगन बधैया आंगन बधैया जय हो। राजने घर बाजे आंगन बधैया, राजने घर बाजे जय हो। आंगन बधैया राजने घर बाजे, आंगन बधैया। आनंदा भयो मोरी नगरी, आज आनंदा भयो, आनंदा भयो मोरी नगरी, आज आनंदा भयो। भोली साचे दरबार के महाराज के यहाँ बेटी का जन्म हुआ है, बहुत खुश हैं। हमारे भारतीय विद्वानों ने लिखा है, एक बार पुत्र के जन्म पर भले ही ना खुशियां मनाएं, लेकिन घर में जब पुत्री का जन्म हो, बेटी का जन्म हो, तब हमें जरूर खुशियां मनानी चाहिए। सर्वेश 21 मुद्रा है, 10 मुद्रा सतीश की तरफ से हैं, आजाद की तरफ से श्रद्धा समर्पित हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद है। भगवत प्रेमियों, बेटी का जन्म सौभाग्य से होता है। तुम्हारे घर में पुत्र का जन्म हुआ तो एक भाग्य से, पुत्री का जन्म कहीं हो गया घर में तो सौभाग्य से, क्योंकि हमारी माताएं बहनें जितना माता पिता का ख्याल रखती हैं उतना हमारे भाई लोग नहीं। जे अपने ससुराल में रहने के बाद भी 2-3 बार फोन मिलौती मैके के ऐसा तो है, लेकिन अपना लड़का दिल्ली में रहता, वो 15 दिन हो जाए, महीना भर हो जाए, कहो घरे फोन ना करे। ऐसे ही तो है। विद्वानों ने लिखा है, बेटी का जन्म सौभाग्य से हुआ करता है। महाराज के यहाँ मंगल गान हो रहा है, खुशियां मनाई जा रही हैं। एक दिन का जिक्र है, देव ऋषि नारद बाबा दरबार में आए। नारद बाबा के सामने गिरिजा को पहुंचाया है मैया ने। बाबा, हमारी बिटिया का भविष्य कैसा रहेगा, हमारी बिटिया का भाग्य कैसा रहेगा, आप बताओ पूरी जन्म कुंडली। तो नारद बाबा ने कहा, महारानी तुम्हारे घर में तो स्वयं भगवती मैया का अवतार हुआ है, लेकिन ये तुम्हारे घर में ज्यादा दिन तक नहीं रहेंगे। कुछ ही दिन के बाद ये जंगल में जाएंगी, और जंगल में जाने के बाद देवों में महादेव भोले भगवान शंकर जी की तपस्या करेंगी, और भोले भगवान शंकर जी के साथ में इनका विवाह होगा। ऐसे समझाया। समय धीरे धीरे व्यतीत होता चला गया। गिरिजा जिस समय श्यानी हुई हैं, चेहरा पर सुंदरता की क्रांति है। विद्वानों ने लिखा है,
जिस चंद्रवती की चंद्र छटा जय हो चांद को चकित कर जाती थी। जिस चंद्रवती की चंद्र छटा जय हो गुरुजी चांद को चकित कर जाती थी। उस उजली सी मुख की आभा बिजली का मान घटाते थे। जिस चंद्रवती की चंद्र छटा चांद को चकित कर जाती थी। वो उजली सी मुख की आभा बिजली का मान घटाते थे। बिजली का मान घटाते थे। प्रमाण ऐसा मिलता है कि जिस समय धीरे धीरे शादी हुई है तो आज मैया से कहा माँ अब तो मैं जंगल को जाऊंगी, जंगल को। तो महारानी मैना ने कहा बिटिया जंगल में तमाम जंगली जानवर हैं, शेर चीता भेड़िया खा जाएंगे तुम्हें। तो जैसे कहा शेर चीता भेड़िया खा जाएंगे तुम्हें, गिरिजा ने कोई बात नहीं मानी। तो उसी समय महारानी मैना ने अपनी दासी को बुलाया है। जैसी दासी को बुलाया दासी को समझाया है, कहा बहन तो दासी लई बुलाई और कई समझाई चली निक जारी। और मेरे पति को तेरी के महलन में जल्द तो लाई। कई दी सारी अरदास बहन तू पास भूप के जाइए, भूप के जाइए। तुम्हें रानी रहिए बुलायु तीतनो कहिए, महारानी रहिए बुलायु तीतनो कहिए। आज उसी समय भैया और चली भई बांधी रंग महल से मस्कती चली मधुरिया चार। और जटा चुनरिया लटकती जावे धोतिया दबती पाम सो जाए। और बांधिया जागे हाँ बांधिया बागे बांधी लगी थी बराबर जाए। और बांधिया जागे हाँ बांधिया बागे बांधी लगी थी बराबर जाए। तब हाथ जोड़ी राजा से बोली तुम्हें महारानी रही बुलाई। दासी धीरे ही धीरे कहे तुम्हें महारानी टेरती है। दासी धीरे धीरे कहे तुम्हें महारानी टेरती है। और रानी टेरती है
बाट आंगन माहेरती है, बांधी धीरे धीरे कहे तुम्हें महारानी तेरती है। बांधी धीरे धीरे कहे तुम्हें महारानी तेरती है। प्रमाण ऐसा मिलता है, जैसे ही महारानी मैना ने अपनी दासी को बुलाया, जाओ हमारे महाराज के पास, और हमारे महाराज को बुला करके हमारे पास में ले आओ। तो उसी समय वो दासी जैसे महाराज हिमांचल के पास पहुंचती है, महाराज हिमांचल को सारी कहानी सुनाई है। तो महाराज जैसे घर में आए, महारानी ने कहा स्वामी जी आपको मालूम है गिरिजा जंगल में जाने की जिद कर रही है, और जंगल में तमाम जंगली जानवर हैं, गिरिजा को खा जाएंगे। गिरिजा के बगैर मैं एक पल भी इस आंगन में जीवित नहीं रह पाऊंगी। स्वामी जी मेरा निवेदन है गिरिजा को समझाओ कि ना जाए जंगल में, क्योंकि तुमको मालूम है कि अरे गिरिजा बिन नाई रे जियोगी। और मैं तो खाई के जहरौरे मरूंगी। गिरिजा के बगैर एक पल भी मैं इस आंगन में नहीं रह पाऊंगी, और मैं तो खाई के जहरौरे मरूंगी मरूंगी। और मैं तो आत्मघात रे करूंगी। जवाब दिया है, कहा महाराज गिरिजा के बगैर मैं इस घर में नहीं जिंदा रह पाऊंगी। महाराज ने समझाया, क्योंकि एक राजा के अंदर 100 विद्वानों की बुद्धि हुआ करती है, तब कहीं जाकर के उस राजा का राज शासन चल पाता है। महाराज ने समझाया, कहा देवी तुमको तो मालूम होना चाहिए, नारद बाबा ने पहले ही कहा था गिरिजा सियानी हो जाएंगी तो वन में जाएंगी, इसलिए इन्हें ना रोको और वन में जाने दो। तुम अपने मन में यही विचार कर लो कि हमारे घर में किसी बिटिया ने जन्म ही नहीं लिया है। हिमांचल ने कहे करो कर लो अपनो ही यो। तेले सबूर में गांठ जन्म नहीं गिर जाने लेनो। लिखो जो ब्रह्मा ने लेखो। महाराज हिमांचल ने महारानी मैना को समझाया, लिखो जो ब्रह्मा ने लेखो, और सोई हुई के मिटे नहीं तो उपाय करके देखो। अरे सोई हुई के मिटे नहीं तो उपाय करके देखो। अरे सोई हुई के मिटे नहीं तो उपाय करके देखो। भूप ने आज्ञा दे देनी, भूप ने आज्ञा दे देनी, सबसे ले आशीष गिरिजा बन को चल देने। ऐसा संकेत मिलता है। आज सभी का आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद गिरिजा जैसे ही जंगल में जाती हैं, भगवत प्रेमियों ध्यान देना, जंगल में जाने के बाद देवों में महादेव
बोले भगवान शंकर जी के नाम की समाधि लगाई है। बोले बाबा एक ऐसे देवता हैं जो अपने भक्त पर प्रसन्न होने में समय नहीं लगाते हैं। और किसी देवता की पूजा करोगे, पूजन सामग्री बहुत ज्यादा लगती है, लेकिन भोले बाबा की पूजा में कोई सामग्री नहीं, एक लोटा जल और कहीं मिल जाए धतूरे के फल भैया, तो भोले बाबा प्रसन्न होने में समय नहीं लगाते हैं। आज गिरिजा ने भोले भगवान शंकर जी के नाम की समाधि लगाई है। भोले शंकर के नाम की है अटल समाधि लगाई। बैठे बैठे बन के बीच में बरस रही है बिताई। बोले भगवान शंकर जी के नाम की समाधि लगाई है। महाराज समाधि लगाई बैठी तत्काल और लगे समाधि, देखो भैया बीती गयो कछु काल। भोला प्यारी सूरत अब गिरजा के मन में बस गई है। भोला प्यारी सूरत अब गिरजा के मन में बस गई है। भोला प्यारी सूरत अब गिरजा के मन में बस गई है। मन में बस गई है, देखो घर और आंगन भूल गई है। मन में बस गई है, घर और आंगन भूल गई है। भोला प्यारी सूरत अब गिरजा के मन में बस गई है। भोला प्यारी सूरत अब गिरजा के मन में बस गई है। बोले भगवान शंकर जी के नाम की समाधि लगाई। तपस्या करते करते भगवत प्रेमियों धीरे धीरे 12 वर्षें व्यतीत हो गई हैं। तो एक दिन का जिक्र है, वहां पर सप्तऋषियों का आना हुआ है। सप्तऋषि मालूम कौन है भैया? अत्रे भृगु वशिष्ठ क्रतुगाय नारद पुलाह पुलस्ते कहाय। ये सप्तऋषि हैं। सप्तऋषियों ने देखा जरा सी कन्या है और तपस्या रूपी अग्नि में अपने इस कोमल शरीर को काहे जलाई रही है। सभी महात्मा लोग गिरिजा के पास आए। गिरिजा से एक प्रश्न पूछा है, बेटे गिरिजा, हाँ बाबा जी। तुम महाराज हिमांचल की कन्या हो। हाँ अच्छा एक बात पूछूं? पूछो। सभी महात्माओं ने कहा, बोलो गिरिजा तप ज्वाला में क्यों कोमल अंग जलाती हो। किस फल को इतनी व्याकुल हो, किस कारण किसे मनाती हो। कौन से देवता के नाम की माला जप रही हो? भाइयों बुजुर्गों माताओं बहनों ध्यान देना। महात्माओं ने पूछा किस देवता के नाम की माला जप रही हो? गिरिजा ने जवाब दिया है, बाबा जी, और ये हाथ जोड़ के गिरिजा बोली, बाबा जी सुनो कान लगाए। कोई ऐसो अनुरागी है
जाने अनुराग निशिलो है बनाए। और है बैरागी कोई जग में, जाने बैरागी निशिलो है बनाए। सप्तऋषि तब बूझन लागे, साची बात कहो समझाए। जवाब दिया है जैसे महात्माओं ने पूछा, गिरिजा किस देवता के नाम की माला जप रही हो? बैठो माता जी। तो गिरिजा ने जवाब दिया, बाबा जी कोई ऐसा अनुरागी है, अरे कोई ऐसा बैरागी है जिसके विरह वेदना में मैं बैरागिन से बन गई हूँ। सप्तऋषियों ने कहा, गिरिजा समझ में नहीं आ रहा है, अरे खुले खुले बात बताओ, किस देवता के नाम की माला जप रही हो? भैया गिरिजा ने कहा, महात्माओं से कहा, आप पूछना ही चाहते हैं तो सुनो, हम किस देवता के नाम की माला जप रही हैं। भगवत प्रेमियों, आज भोले भगवान शंकर जी से, शंकर जी के नाम के माला जप रही हूँ, ऐसा महात्माओं को बताई रही है। सुनिए कि अथवा उन भोले बाबा के मैं भोले स्वभाव में भुलानी हूँ। वाह बहुत सुंदर। हमारे श्यामू तो बानी भैया और श्यामू ऐलानी भैया कमाल दिखाई रहे हैं। वह जोड़ी उनकी है या जोड़ी इनकी है? भगवत प्रेमियों, प्रमाण ऐसा मिलता है। गिरिजा ने समझाया महात्माओं को, अथवा उन भोले शंकर के मैं भोले स्वभाव में भुलानी हूँ। इस पास्ट और सच तो ये है, मैं तो नहीं के हाथ बिकानी हूँ। जवाब दिया, महात्माओं ने पूछा, गिरिजा किस देवता के नाम की माला जप रही हो? भैया गिरिजा ने जवाब दिया, बाबा जी कोई ऐसा अनुरागी है, कोई ऐसा बैरागी है जिसके विरह वेदना में मैं बैरागिन से बन गई हूँ। सप्तऋषियों ने कहा, समझ में नहीं आया, खुली खुली बात बताओ। तो जवाब दिया है, अथवा उन भोले शंकर के मैं भोले स्वभाव में भुलानी हूँ। स्पष्ट और सच तो ये है, मैं तो उन्हीं के हाथ बिकानी हूँ। बोले भगवान शंकर जी के नाम की माला जप रही हूँ। भाइयों बुजुर्गों माताओं बहनों ध्यान देना। सप्तऋषियों ने कहा, गिरिजा अरे हमने तो सुना है तुम भोले बाबा के साथ में विवाह करना चाहती हो। गिरिजा ने कहा, हाँ बाबा जी। महात्माओं ने समझाया, भोले बाबा के पास में कुछ नहीं है और तुम उनके साथ विवाह करना चाहती हो। भोले बाबा के पास घर द्वार नहीं, परिवार नहीं, और गांव में मड़ैया तो भी नहीं। और गांव में मड़ैया तो भी नहीं, और गांव में मड़ैया तो भी नहीं। जा दिना समाधि लगाई बैठो, तेरी बात पूछैया को भी नहीं।
एक कमी है। बोले भगवान शंकर जी के बारे में तुमको नहीं मालूम है? बोले बाबा का विवाह एक बार हो चुका था सती जी के साथ में, लेकिन उनके साथ जीवन निर्वाह नहीं हो पाया। हुआ ऐसा, कुछ दिनों सती संग प्रेम रहा, फिर रूठे तब ऐसे रूठे, जे चटक पटक के मर गई अपना, बैठे हैं सूखे के सूखे। बोले भगवान शंकर जी का विवाह एक बार सती जी के साथ में हुआ, लेकिन जीवन निर्वाह नहीं हो पाया उनके साथ। काहे? क्योंकि भोले बाबा के पास रहने की कोई व्यवस्था नहीं है। कैलाश पर्वत पर रहते हैं, एक कमरा भी बनवाया नहीं, रहोगी कहाँ? उनके पास तमाम महात्मा लोग बैठे रहते हैं। तुमने कहीं विवाह कर लिया तो तुम्हारे साथ तुमसे कोई बातचीत करने वाला भी नहीं होगा वहां पर। ऐसा करो, तुम भोले भगवान शंकर जी के नाम की माला जपनी बंद करो और किसी दूसरे देवता के नाम की माला जपो, ऐसे कहा। तो गिरिजा ने मालूम क्या कहा? कहा बाबा जी तुमको मालूम है हमने तो प्रण किया है। अरे हमने तो प्रतिज्ञा की है। कैसी प्रतिज्ञा? जन्म कोटि लग रगर हमारी, जन्म कोटि लग रगर हमारी, जन्म बरहु संभो न तो दइयों कौर, बरहु संभो न तो रही हूँ कुंवारी, जन्म कोटि लग रगर हमारी। ये दूसरा प्रमाण मिल रहा है। पहला प्रमाण कौन सा है भैया? मरति सती हरिशन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। नाना प्रकार से समझाया महात्माओं ने, कोई प्रभाव गिरजा के ऊपर नहीं पड़ा। तो जितने महात्मा थे सब आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। सोचा हमारी बातों का प्रभाव गिरजा के ऊपर नहीं पड़ रहा है। गिरजा अपनी तपस्या में लीन बनी है। उन दिनों भोले बाबा भी अपनी समाधि कैलाश पर्वत पर लगाए हैं। तो देवताओं की संख्या कम रह गई, दैत्य ज्यादा बढ़ गए। निशाचर जब ज्यादा बढ़ गए तो जहां भी देवता लोग मिल जाते हैं दैत्यों को, दैत्य लोग पकड़ करके पीटने लगते हैं, मारने लगते हैं। विद्वानों ने तो लिखा है देवता और दैत्य कोई गैर नहीं थे, ये सगे सौतेले भाई थे। इनके पिता एक ही हैं, माता दो हैं, लेकिन इन दोनों के बीच में भैया ईर्ष्या की दीवार खड़ी थी, इसलिए भाई को भाई खाया जाता था। देवों में और दानवों में भाई भाई का नाता था, पर ईर्ष्या और स्वार्थ ने पर भाई को भाई खाता था। ईर्ष्या और स्वार्थ ने पर भाई को भाई खाता था। हमने एक दिन बताया था, आप कैसे जानोगे कौन व्यक्ति देवता है, कौन व्यक्ति राक्षस है, निशाचर है? क्योंकि हम ही आप सब लोग देवता हैं और हम ही आप सब लोग निशाचर हैं। निशाचरों की पहचान हमारे भारतीय विद्वानों ने लिखी है, मां नहीं मातु पिता नहीं देवा। माता पिता को ना माने, देवी देवताओं को ना माने,
साधुन सन करवावई सेवा। अपने से बड़ों का सम्मान ना करें, बात बात पर ऐंठ ऐंठ के यहाँ बतलाएं तो समझ लेना जिनके यही आचरण भवानी देहु ते जानहु निश्चर सम प्राणी। जिनके यही आचरण भवानी ते जानहु निश्चर सम प्राणी। माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा। साधुन सन करवावई सेवा, साधुन सन करवावई सेवा। जिनके यही आचरण भवानी देहु ते जानहु निश्चर सम प्राणी। जिनके यही आचरण भवानी ते जानहु निश्चर सम प्राणी। ते जानहु निश्चर सम प्राणी। ये निशाचरों की पहचान है। प्रमाण ऐसा मिलता है भगवत प्रेमियों, उस समय पर एक राक्षस पैदा हो गया जिसका नाम है तारक। तारक नाम का निशाचर बहुत शक्तिशाली है, देवताओं को दुखी करता है, तंग करता है। कोई भी देवता उस तारक निशाचर से नहीं जीत पाता है। भगवत प्रेमियों, प्रमाण ऐसा मिलता है सब देवता परेशान हो गए और भाग करके मालूम कहां पहुंचे हैं? भगवान विष्णु के पास। पीछे वाले भाई लोगों को ध्यान देना। भगवान विष्णु के पास पहुंचे और भगवान विष्णु से सभी देवताओं ने शरण मांगी है, महाराज आप हमारी रक्षा करिए, रक्षा। तो भगवान विष्णु ने कहा, अरे देवताओं मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाऊंगा। काहे? मैं तुम्हारी रक्षा इसलिए नहीं कर पाऊंगा क्योंकि तुम्हारे लोगों के अंदर एकता नहीं है। एकता, तुम्हारे परिवार के लोग मारे जाते हैं और तुम अपने प्राण बचाए करके भागे आते हो। भगवान विष्णु ने कहा, अरे देवताओं जब वंश तुम्हारा पिटता है तुम अपने प्राण बचाते। वो तुमसे मदद मांगते हैं, वो तुमसे मदद मांगते हैं, तुम पे कद खाई भागी आते। महाराज के जिस दिन में न बात होगी और जुर्मिल के सब एक हो तब हिम्मत क्या होगी। अब तो कहीं मान लो देव लौट तुम यहाँ से घर जाइयो। यहाँ से अब जाइयो, लौट तुम अपने घर जाइयो। हाँ यहाँ से अब जाइयो, लौट तुम अपने घर जाइयो। अब तो कहीं मान ले देव लौट तुम यहाँ से घर जाइयो। भैया ऐसा संकेत मिलता है भगवत प्रेमियों। देवताओं को समझाया भगवान विष्णु ने, तुम लोगों में एकता नहीं है इसलिए तुमको निशाचर परेशान करते हैं। एकता की अगर बात कही जाए तो हमारे भारतीय विद्वानों ने लिखा है, जिस गांव में मेल नहीं होगा उस गांव की दुर्गति होवेगी। जिस जाति में मेल नहीं होगा वो जाति हमेशा रोवेगी। इसलिए एकता बहुत जरूरी है। संगठन
अपना बनाए करके रखिए। देवताओं को समझाया, देवताओं ने कहा महाराज एकता तो बहुत है, लेकिन क्या बतावें, वो तारक नाम का निशाचर बहुत शक्तिशाली है, हम लोग नहीं जीत पा रहे हैं। तो भगवान विष्णु ने कहा उस तारक नाम के निशाचर को कोई मार भी नहीं पाएगा। कौन मारेगा? तो भगवान विष्णु ने कहा उस तारक नाम के निशाचर को भोले भगवान शंकर जी के पुत्र के अलावा और कोई नहीं मार पाएगा। भोले बाबा का पुत्र होगा वही मारेगा उस निशाचर को। महात्माओं ने ऐसा संकेत मिलता है, सभी देवताओं ने कहा भगवान विष्णु से भोले बाबा का पुत्र, भोले बाबा तो समाधि लगाए हैं, उनकी समाधि खुलवाई जाए तब विवाह करवाया जाए और तब लड़के का जन्म हो, तब तक तो बहुत समय लग जाएगा महाराज। जब तक बच्चे का जन्म होगा तब तक कोई देवता ही साबित नहीं बचेगा। क्या होगा फिर? अब जल्दी से हमें कोई ऐसा उपाय बताओ भोले बाबा की समाधि खुलवाई जा सके। तो प्रमाण ऐसा मिलता है, समझाया